हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी हम हैं अर्बन एक्सटेंशन सेकंड के पैकेज 2 में। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अभी हमारे दिल्ली में पोल्यूशन का सीज़न है तो बिल्कुल साफ़ नहीं आएगा, जबकि टाइम दोपहर का है 1 बजे का। तो ये आज मैं इसको अपडेट दिखाता हूँ। ये फ्लाईओवर है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये फ्लाईओवर यहाँ से शुरू होता है, मुंडका का जो इंडस्ट्रियल एरिया है लोकनायकपुरम की साइड से यहाँ से शुरू होगा, और सामने जो स्टेशन दिखाई दे रहा है उसके दाएं और बाएं साइड से इसके एक एक कैरिज वे निकलेंगे। उसके बाद रोहतक रोड को क्रॉस करने के बाद आ जाएगी रेलवे लाइन, दिल्ली रोहतक वाली रेलवे लाइन, उसे ये क्रॉस करेगा और रसूलपुर गांव के पास ये जाके नीचे डाउन आ जाएगा। काफ़ी लंबा ये फ्लाईओवर है, और ये भी एक इसमें मेन पॉइंट है जिसकी वजह से इसका काम डिले। ये भी मेन पॉइंट है इसका, जैसे अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है, और उसके बाद में ये वाला पॉइंट है। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो ये बाकी काम इसके ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस पैकेज में ये दो मेन पॉइंट है, एक तो ये फ्लाईओवर ये वाला, और साथ में जो मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है वो वाला। तो आज मैं इस फ्लाईओवर का आपको कंप्लीट अपडेट दिखाता हूँ। इस लोकेशन से मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना काम हो गया है। यहाँ हम देख सकते हैं ये तो काफ़ी दिन से इसी हालत में है। जो ये घास उगी हुई है इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितने टाइम पहले बना दिया गया था, और उसके बाद यहाँ कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उसके आगे अभी गर्डर्स लगाने का काम शुरू हो गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ गर्डर्स लगा के इस वाले ये तो फ्लोरिंग की भी हुई है। ये हमने लास्ट मंथ देखा जब यहाँ सेम यही सिचुएशन थी। उसके बाद जो आगे है वहाँ काम में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। वहाँ पर गर्डर्स भी लगाए गए हैं, फ्लोरिंग भी हो गई है। यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पहले से बनाया हुआ था, मतलब 1 महीना पहले हमने जब देखा, जब बना हुआ था। यहाँ गर्डर्स लगाए जाने हैं। उसके बाद देखिए वहाँ फ्लोरिंग हो चुकी है। अभी हम आगे चलते हैं। बीच में 2 पिलर अभी कंप्लीट नहीं हुए, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसकी डायरेक्शन आप एक बार समझ लीजिए। सामने है मेरे स्टेशन मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का। हम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो हम NH44 पहुँच जाएंगे। यहाँ से लगभग है 22 किलोमीटर। और इस साइड में अगर हम चलेंगे द्वारका की साइड, तो द्वारका पहुँच जाएंगे हम सेक्टर 24, जहाँ इसका एंड पॉइंट है UA2 का। वो लगभग यहाँ से है 16 किलोमीटर। और उसके बाद अगर हमें जाना है NH48 महिपालपुर शिव मूर्ति, तो हम पहुंच जाएंगे लगभग 22-23 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। यहाँ से है शिव मूर्ति, और यहीं से कुछ आगे चल के लगभग 500 मीटर आगे चल के यहाँ टोल प्लाजा आ जाएगा, जो कि सुनने में आया है कि सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल होगा। बाकी वो तो उसके बाद पता चलेगा, इसके कुछ दिन बाद जब इसमें कुछ काम होने लगेंगे। अभी जो इनके इंजीनियर्स हैं उन्होंने बताया कि ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल लगेगा। चलिए अब हम चलते हैं, इस फ्लाईओवर को ही दिखाते हैं आपको आगे चलकर। ये देखिए ये जो 2 पिलर हमने देखे थे बनते हुए, ये अभी लेटेस्ट ही बनाए गए हैं। कि इनकी पाइलिंग अभी कुछ दिन पहले ही लगता है की गई थी, और ये अभी फाउंडेशन इसका बनाया जा रहा है। देखिए ये वाला जो इसकी फाउंडेशन बना चुके हैं इस पिलर के लिए। उसके बाद यहाँ सामने एक साइड तो गर्डर्स लगाए जा चुके हैं, 1 फ्लोरिंग भी की जा चुकी है, और यहाँ अभी इसकी फाउंडेशन तैयार की जा रही है। तो कहने का मतलब कि पिलर अभी यहाँ तैयार नहीं है, तो ये भी अभी टाइम लगने वाला काम है। यहाँ से आगे चलते हैं स्टेशन की साइड में, और वहाँ भी
कुछ पिलर पेंडिंग है भी, वो दिखाता हूँ मैं आपको। स्टेशन के थोड़ा सा और नज़दीक आने के बाद में यहाँ देखिए एक कैरिजवे के ऊपर तो फ्लोरिंग काफ़ी हिस्से में कंप्लीट है। एक पिलर यहाँ भी पेंडिंग है, देखियो ये भी अभी बनाया गया इसका बेस। जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो ये जो सामने पिलर इसके बाद था, जो अभी 2 पिलर्स बनते हुए दिखाए थे। यहाँ भी ये अभी बना है, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं उस वजह से। ये सामने देखिए यहाँ तक ये बनाया जा चुका है। अब चलेंगे हम स्टेशन की साइड में, वहाँ भी देखते हैं कि कितना काम इसमें हो गया है। एक ये देखिए एक पिलर यहाँ भी पेंडिंग है, ये भी बनता हुआ है इसमें। और यहाँ स्टेशन के हम नज़दीक पहुँच जाएंगे, वहाँ भी कुछ पिलर्स पेंडिंग है जो गैस पाइपलाइन शिफ्टिंग होनी थी उसकी वजह से। ये हम आ गए हैं स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में, और सामने देख सकते हैं जो बिल्कुल मिडल में जो पिलर बनाया जा रहा है वो इस शेप में कंप्लीट हो गया है। उसके आगे हम देख रहे हैं गर्डर्स लगाए जा चुके हैं, उस सड़क के दूसरी साइड में हैं। और जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ शायद कम से कम भी 2 पिलर्स बनाए जाने हैं, जिसके लिए बताया गया था कि कोई गैस की पाइपलाइन है यहाँ पे दिल्ली मेट्रो वालों की, और उसकी शिफ्टिंग जब तक नहीं होती है जब तक यहाँ पिलर नहीं बन सकते। देखिए एक पिलर ये वहाँ है, उसके बाद जो हम देख रहे हैं ये सामने है, ये NH44 की साइड जाते हुए, तो इसके बीच में कम से कम भी 3 पिलर्स यहाँ बनाए जाने हैं। 1 2 3 कम से कम है, और 3 पिलर अभी बनाए जाने हैं, उनकी पाइलिंग भी होनी है। उसके बाद वो पिलर भी तैयार होगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है इनके लिए। तो अभी मार्च की डेट भी कम पड़ेगी। ये काम सच में ज़्यादा है। अभी इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। ये स्टेशन है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से हम बिल्कुल अपनी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो NH44 पहुँच जाएंगे। लगभग 21 किलोमीटर होगा यहाँ से। पिलर यहाँ पे शेप लेता हुआ, और उसके बाद शायद यहीं पर वो गैस पाइपलाइन है जो शिफ्ट होनी है। ये देखिए ये येलो वाली जो पाइप होती है गैस की ही होती है, शायद यही कोई लाइन होगी शायद। और यहाँ से जो सामने पिलर है उसमें मेरे ख्याल से 3 पिलर तो कम से कम आने चाहिए। अब आपको लेके चलते हैं रेलवे लाइन की साइड में, और वहाँ दिखाते हैं इसमें कितना काम हो गया है। ये पिलर देखिए बेस इसका कंप्लीट करने के बाद इसको फिलिंग कर दिया है, और जल्दी यहाँ पर सड़क बना दी जाएगी दोबारा। ये जो बैरिकेड्स लगाए थे ये हटा दिए जाएंगे, और सेम ऐसे ही इसके स्टेशन की जो दूसरी वाली साइड है, वेस्ट वाली साइड, वहाँ भी पिलर इसी शेप में बन चुका है। अभी जो हमें चलना है, हम चलेंगे, ये सामने मुंडका का मेट्रो डिपो है, इसके साथ से हम ये सामने चलेंगे। ये देखिए ये वाला काम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए व्यू स्टेशन का फ़ायदा उठाते हुए, इसकी हाइट का फ़ायदा उठाते हुए, यहाँ देखिए गर्डर्स यहाँ ऑलमोस्ट लगाए जा चुके हैं। सिर्फ ये 2 पिलर यहाँ भी बचे हुए हैं जिस पे नहीं लगा है। गर्डर्स तो भी यहाँ है लगाने के लिए तैयार, अभी तो यहीं लगेंगे। प्लेटफॉर्म पर पीली रेखा को पार ना करें। धन्यवाद।
यहाँ से इसके जो सर्विस रोड के लिए जो फ्लाईओवर बनेगा वो शुरू हो जाता है। फ्लाईओवर बोले या रेलवे ओवर ब्रिज, क्योंकि इस तरफ ये रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए बनेगा ये वाला पार्ट। और ये मेन कैरिज वे है जो हम जहाँ से शुरू किया था हमने स्टेशन के दूसरी वाली साइड से, कि वहाँ से डायरेक्ट आएगा फ्लाईओवर। काम में शांति है क्योंकि एनजीटी ने काम अभी बंद किया हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन पर ही बैन पहले था प्राइवेट के ऊपर, अब हाईवेज़ के ऊपर भी लगा दिया है। दिल्ली में ये होता ही है। हम यहाँ सामने है रेलवे लाइन और हम उसके नज़दीक आ गए हैं। जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं ये देखिए, ये बनते हुए ये रेलवे लाइन के काफ़ी नज़दीक है। अभी आगे चलते हैं। लगभग 1 महीना पहले तो ये दोनों जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं ये भी कंप्लीट नहीं थे, और बाकी जो 3 कैरिज वे हैं, 2 मेन और 2 सर्विस रोड के लिए बनेंगे, उसमें से 3 के ऊपर फ्लोरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी फ्लोरिंग इस पे हो चुकी है। इससे आगे भी क्योंकि पिलर्स तैयार नहीं थे इसलिए इस पे गर्डर्स नहीं लगाए गए। फ़िलहाल काम में शांति है क्योंकि एनजीटी ने काम को बंद किया हुआ है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन किया हुआ है क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। हमारी BS4 डीजल की गाड़ियाँ बंद की हुई हैं, तो काम में दिक्कत तो होती है क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक को ही कहीं ना कहीं सफ़र करवा देती है। अब चलते हैं सामने रेलवे लाइन के नज़दीक में, वहाँ से दिखाता हूँ आपको। 1 महीना पहले जब हमने देखा था तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन थी। सिर्फ ये वाली हालत थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पर पाइलिंग के बाद बेस बनाने की तैयारी, हाँ सेम यही थी सभी जगह। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं कि इस वाली कंडीशन से आगे होकर यहाँ पर ये देखिए पिलर्स बनाए जा चुके हैं, मतलब सॉरी पिलर की बेस फाउंडेशन बनाया जा चुका है। पिलर्स भी जल्दी ही इस पे कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे 3 उस कोने में हो गए हैं। काम में बिल्कुल शांति है क्योंकि काम अभी बंद है, तो ये भी डिले का एक कारण बनेगा। क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं, अगर काम बंद होगा तो वो लोग अपने गांव चले जाएंगे या कुछ भी है। दिवाली का सीज़न वैसे भी है, तो अगर लेबर की शॉर्टेज होगी तो वो भी एक वजह बन सकती है। ये देखिए काम में काफ़ी तेज़ी है। अगर हम मार्च की डेडलाइन लेते कंटिन्यू काम के साथ तो काफ़ी उम्मीदें थी काम इसमें हो जाता। अब इससे आगे का अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ रेलवे लाइन की दूसरी वाली साइड में। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा। अब इसके बाद वीडियो वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। अभी आपको अपडेट दिखाया मैंने इस वाली साइड का, बीच में ये रेलवे लाइन है, और अब आ गए हैं हम रेलवे लाइन से दूसरी वाली साइड में। काम अभी फ़िलहाल तो बंद है, जैसा मैंने आपको बताया एनजीटी ने भी पाबंदी लगाई है काम में। इसके लिए तो ना लगाते कम से कम, वैसे ही हम काफ़ी वेट में है इसके शुरू होने के। ये देखिए यहाँ पर ये जो गर्डर्स हैं, जो इसकी शेप है, जैसे होलम्बी रेलवे लाइन के पास भी जो बनाए गए थे, वहाँ भी ऐसे ही बनाए गए थे। स्टील के गर्डर्स इस पर लगाए गए थे। यहाँ ये काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। एक हिस्सा बचा है सामने ये वाला। इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं हम कि गर्डर्स लगाने के बाद फ्लोरिंग भी हो चुकी है। सिर्फ एक साइड बची है इसकी, सबसे लास्ट वाली उस साइड एक। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। लास्ट टाइम 1 महीना पहले ये जो हाई टेंशन की केबल्स थी ये शिफ्ट नहीं हुई थी। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सब शिफ्ट हो चुकी है। नए पोल इसके लग चुके हैं जिससे इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। अभी सीधा आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखिए ये जो लोकेशन है, यहीं पर ये जो केबल्स थी हाई टेंशन वाली, ये देख सकते हैं इसके नए पोल लग गए हैं। ये जब तक नहीं लगे थे तो ये काम इससे आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि यहाँ ये आने के बाद में ये यहीं से इसको थोड़ा सा लेफ़्ट हो जाना है।
जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी जो DDA की पास की गई अलाइनमेंट थी उसमें बिल्कुल सीधा जाता इसी हाई टेंशन की केबल्स के बिल्कुल साथ साथ, और ये बिल्कुल सीधा जाकर ये निकल जाता कंझावला रोड पर। अभी यहाँ से ऐसे घूमेगा C शेप में, वापस ये अपनी पुरानी वाली अलाइनमेंट पे ही वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये पिलर बनाने का काम शुरू हो गया है। ये देखिए पाइलिंग के लिए यहाँ ये जाल जो है तैयार है, कई महीने से यहाँ ला के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी पाइलिंग यहाँ पेंडिंग है। इस वाले हिस्से में कुछ पिलर्स या नए बनेंगे, देख सकते हैं। यहाँ चारों कैरिज वे फ्लाईओवर के ऊपर ही हैं, 2 सर्विस रोड के लिए और 2 मेन जो कैरिज वे उनके लिए। यहाँ पिलर्स ये बनाए गए हैं, यहाँ इनकम्प्लीट है ये। उसके अलावा यहाँ जो बीच वाला हिस्सा ये जो खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अभी बनेंगे। यहाँ छोटा मोटा काम होता हुआ। अब एक कंसर्न पॉइंट ये भी है, जैसे दिल्ली रोहतक रोड के पास जो जगह थी वहाँ भी कंसर्न था कि काम स्लो है और गैस पाइपलाइन की वजह से। और एक ये वाला पॉइंट भी, अभी यहाँ भी पाइलिंग होनी है, उसके बाद पिलर्स बनेंगे, उसके बाद ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो पाएगा। तो टाइम लगने वाला पॉइंट एक ये भी है। अब आगे चलते हैं, जहाँ ये फ्लाईओवर एंड होता है वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए क्रैश बैरियर्स बिल्कुल तैयार हैं इतने, और ये देखिए गर्डर्स सब लगाए जा चुके हैं जहाँ तक पिलर्स इनके तैयार हैं। अब हमारी डायरेक्शन है इस फ्लाईओवर के ख़त्म होने की साइड में, मतलब कि रानीखेड़ा रसूलपुर गांव की साइड में। ये देखिए क्रैश बैरियर सब यहाँ तैयार रखे हुए हैं। ये यहाँ आकर ये फ्लाईओवर एंड होता है। इसकी चारों कैरिज वे जो है 2 सर्विस रोड के लिए, जो 2 मेन जो एक्सप्रेस वे है उसके लिए, जिसे सिर्फ इस्तेमाल करना है इसको रेलवे लाइन को क्रॉस करने में, तो भी इसका इससे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये अपडेट था इस फ्लाईओवर के लिए। फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज जो कि दिल्ली रोहतक रोड के ऊपर से और दिल्ली रोहतक की जो रेलवे लाइन है इसके ऊपर से क्रॉस करता है, और लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। और काफ़ी इसके सामने चैलेंजेस भी हैं बीच में, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद करेंगे जल्दी ही, एक तो सबसे पहले ये बैन जो लगा हुआ है अभी कंस्ट्रक्शन पे ये खुल जाए और जल्दी ही ये कंप्लीट हो, हम यही उम्मीद करेंगे। ओके भाई लोगों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।